स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकास सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट होपलेस मॉक, या फिर आप कहो तो नोप शावन, ऐसा शायद उसका कुछ नाम है। तो हम लोग उसके अगेंस्ट में सबसे पहले है सामने म्यूटू। तो सोच रहा हूँ कि जीमोब लगा के इससे पॉइजन डाल दिया जाए, पर प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया गया जिससे जीमोब हो गया वेस्ट। कोई ना, मैं जल्दी से डियालगा लेके आता हूँ क्योंकि R7 हो तो क्या, फिर भी गेंगार झेल नहीं पाएगा जीमोब, डार्क टाइप जीमोब। तो मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल के जैसे ही लेके आता हूँ डियालगा, वहाँ पर नॉकआउट पड़ता है और वो लोग इस तब डालोगे तो कोई काम आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल के फिर से लेके आ रहा हूँ गेंगार। अब मेरे को लगा पोकेमॉन बदला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब मेरे को यहाँ पर गेंगार बदलना पड़ेगा क्योंकि थ्रेट होगा अगर मैं यहाँ पर खड़ा रखूँ और जीमू पड़े और इसका डेड होना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के ये गार्चॉम्प के अगेंस्ट काम आएगा। तो इसको सेव करते हैं। अभी हमने किया सेव और फिर से भेजा है डियालगा। एक और नॉक ऑफ पड़ा और एक और बार डबल काउंट होगा म्यूटू का। जो भी मूव म्यूटू यूज़ करेगा अगेंस्ट डियालगा वो डबल काउंट होगा। मैंने यहाँ पर मौका देखते हुए जीमो मार दिया है, नॉकआउट पड़ चुका है। बस एक बार मेरे को गेंगार लाना है, उसके बाद वो लोग म्यूटू का खेल खत्म। जीमो उसके बाद भी मारेगा तो घंटा ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्न होने के बाद आपके फिजिकल अटैक टाइप मूव बहुत कम डैमेज देते हैं। हालांकि स्पेशल अटैक टाइप मूव्स पर कुछ खासा असर पड़ता नहीं, आप जितना देते थे उतना ही मतलब दोगे। पर जब बात आती है वो फिजिकल अटैक टाइप मूव्स की, आपकी ताकत जो होती है बहुत ज़्यादा घट जाती है। मूव्स ज़्यादा डैमेज नहीं देते। तो अभी म्यूटू का तो मतलब मान लो कि एक तरीके से खेल ख़त्म हो गया, सामने आया हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार रेस्ट लगा लिया जाए, पर एक बार बल्कअप कर लेते हैं। क्या पता शायद यहाँ पर पोकेमॉन बदल दिया जाए, फिर से आए म्यूटू। और एक बार हम पे जीमो पड़ चुका है, हमने बल्कअप कर लिया। मैं लगाता हूँ रेस्ट, क्योंकि अगर म्यूटू टिक गया, सोच रहा अगर वो टिक गया तो शायद मैं टिक ना पाऊँ, क्योंकि मेरा टोटल जो टीम है वो स्टील टाइप है। अगर ध्यान से देखो आप, तो हर एक पोकेमॉन फायर के अगेंस्ट कमज़ोर है। आप ऑब्सूट गेंगार को देखो तो वो भी फायर टाइप के अगेंस्ट नॉर्मली थोड़ा कमज़ोर ही होता है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए डियालगा लौता ज़रिया है, और होपफुली वो चला गया। उसका अटैक बूस्ट भी बेकारी हो गया। सामने है लैंडर्स, तो मैं मौका देख के स्नोरलैक्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मे बी अगर मैं गेंगार लाऊँ तो यहाँ पर रॉक पॉलिश यहाँ पे शॉर्ट डांस हो जाएगा और वो टिक ना पाए। दैट्स वाई कमिंग अप विथ स्नोरलैक्स। अगर इनकेस ये अटैक बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लेता है, मेरे पास स्टीलिंग्स है, आगे चल के ड्रैगन टेल लगा के इसको बाजू हटा देगा। तो यहाँ पर मैं जी मूव लगाता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये अटैक बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, उसका मेरे को डैमेज दे देगा। तो सेफ्टी के लिए डिफेंस +2 कर लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता अदर देन बाइड, तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैं बाइड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बाइड यूज़ कर लिया है। अब वो मेरे पर अटैक नहीं कर रहा है, या फिर फिशर यूज़ किया जा रहा है। और मेरे को फिर से ये देख के हंसी आने लगी कि लैंडर्स पर फिशर, ये बहुत गंदा कॉम्बिनेशन। ऊपर से बेचारे के दोनों फिशर वेस्ट हो गए, लगे ही नहीं, और बाइड हमारा वेस्ट हो गया और गया लैंडर्स का खेल खत्म। अब मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ गेंगार, क्योंकि म्यूटू आएगा तो एक विलोविस, उसका खेल खत्म। उसके बाद देखें किसको हम लोग, ठीक है, हार मान ली है। जीडी मॉन्क स्टिल होपलेस एंड ऑलवेज विल बी। तो अगेंस्ट हम लोग हैं नेक्स्ट DK वैंग 3 में भी इसका नाम है, और ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अच्छा बैटल था, हालांकि हमें लड़ने का मौका नहीं दिया गया। ओपोनेंट ने देख लिया कि हमारा गेंगार तेज़ है तो वो चला गया। नेक्स्ट बैटल अगेंस्ट DK सावन, तो ये भी देख के भाग गया। अब ये भी वही स्टोरी है, देख लिया गेंगार तेज़ है तो नहीं लड़ेंगे, टागरा तेज़ होगा तभी लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगेंस्ट है स्टेलर के। तो इस बार ये लड़ेगा ज़रूर, क्योंकि इसको पता है इसका डागरा तेज़ है, जो पहले उतरेगा वही तेज़ होता है। तो मैं यहाँ पर रिक्स लेता हूँ जी मूव लगाने की। अगर डार्क बॉर्ड मिस होता है तो उसका खेल खत्म, पर ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तब मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल देता हूँ, लेके आता हूँ स्नोरलैक्स, क्योंकि मेरी टीम में इकलौता पोकेमॉन है जो डार्क बॉर्ड झेल सकता है। इसके अलावा मेरे पास कोई ही नहीं है, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे फिलहाल। अभी मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल दिया जाएगा, मेरे को लग रहा है ऐसे। तो फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार ब्लॉक लगाते हैं, जो भी आए उसको पकड़ना है। ठीक है, सामने गेंगर आया, उसके अगेंस्ट में चाह के पोकेमॉन बदल भी नहीं सकता, तो मेरे को यहाँ पर फिशर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। और लकीली पहला ही हिट हो गया गेंगर। ये अच्छी बात थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बात। इस सिचुएशन में आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप पोकेमॉन बदल नहीं सकते। शैडो टैग था और फिशर आपके पास है और यूज़ करना बनता है अगेंस्ट डार्क बॉर्ड यूज़र्स, क्योंकि फेयर होता है। आप डार्क यूज़ मतलब डार्क बॉर्ड यूज़ मत करो, हम लोग फिशर यूज़ नहीं करेंगे, बराबरी का होगा बैटल, तब जाके मज़ा आएगा। सामने हमने प्रेशर एबिलिटी वाले पोकेमॉन को आगे किया है ताकि डार्क बॉर्ड्स डबल काउंट हो चुका है। अब मैं एक बार स्लीप टॉक लगाता हूँ, मैं नहीं चाहता पोकेमॉन बदलना, तो एक बार रिक्स लेते हैं, लगा के देखते हैं स्लीप टॉक। इन्फेस्टेशन में हम ट्रैप हुए, स्लीप टॉक से हमने हमारा फ्लेयर ब्लेज, मैंने यहाँ पर स्टील स्लैम हटा दिया, नहीं तो अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। पर स्टील स्लैम इसलिए हटाया क्योंकि स्टील टाइप मूव ज़्यादा डैमेज नहीं देते कंपेयर टू फायर टाइप मूव्स, अच्छे खासे डैमेज देते हैं। और फ्लेयर ब्लेज ठीक ठाक ही डैमेज देता है, जब बल्कअप हो जाए तो अच्छा खासा डैमेज देता है, ऊपर से बर्न भी डालता है। हमारा एक डियालगा हो गया वेस्ट।
तो बराबरी पे आ गया ना, एक फिशर हमने मारा तो एक डार्क राय ने तो एक डियाल्गा मार दिया। कोई नहीं, पूरा बैटल जो है गाइस फिशर वर्सेस डार्क वॉइड का ही है, तो आप लोग देखना। अभी हमने यहाँ पर पोकेमॉन भेजा स्नोलेक्स, मैंने लगा तो मर्सलाइफ, मेरे को पता है उसका टरानाटोर आने का वाला है, क्योंकि इसका लौता यही टीम में पोकेमॉन है जो फिशर से इम्यून है या फिर वन हिट KO मूव से इम्यून है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं भेजता हूँ स्टीलिंग्स को। मैंने सोचा पहले कि मोबाइल भेजते हैं अच्छा रहेगा, नहीं पहले इसका होल्ड आइटम करता हूँ ख़राब, उसके बाद मोबाइल को भेजता हूँ। ये लेफ्टओवर्स वाला है, तो यहाँ पर पूरी कोशिश ये होती है कि आप जितना हो सके अपने पोकेमॉन को बचाओ, उसके बाद फाउल प्ले और रेस्ट लगाते जाओ, और कुछ काम नहीं। और रोर भी है, रोर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पाइक्स रोर इनका नया ट्रेंड है। जी मूव मार दिया, काम हो गया मेरा, स्टीलिंग्स का काम हो गया। अब इसको बाजू हटाते हैं क्योंकि ड्रैगन डांस कर लेगा तो फाउल प्ले वगैरह मारेगा, और मैं नहीं चाहता इतना टाइम जाए वेस्ट हो। तो एक ड्रैगन टेल, और ये पड़ा ड्रैगन टेल, बाजू हटा टरानटॉर। सामने आया डार्क राय, तो यहाँ पर मेरे पास बचा नहीं डियाल्गा, तो मे भी मेरे को स्टीलिंग से साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहाँ पर फीचर लगा के देखता हूँ, मे भी हिट हो जाए। नहीं हुआ हिट, ये गंदी बात थी। अब मैं एक बार स्लिप टॉक लगा कर देखता हूँ, तो देखते हैं स्लिप टॉक से ड्रैगन टेल आ जाए, बाजू हट जाए या फिर फिशर लग जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसा भी नहीं हुआ, लगता है हमारा दूसरा पोकेमॉन जाने वाला है लिटरली डार्क वॉइड के बदौलत। टॉन्ट अब पे पड़ा, हमने जानबूझ के अटैक नहीं किया था, स्ट्रगल से नहीं, मतलब मैं मरना नहीं चाहता, बचा के रखना चाहता हूँ। स्टीलिंग से आगे चल के काम आएगा, बाजू हटाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अच्छा, इन्फेस्टेशन का इफेक्ट हट चुका है, तो मैं स्नोलेक्स लेके आता हूँ, क्योंकि भाई इसके अलावा तो मेरे पास कोई पोकेमॉन है ही नहीं जो डार्क वॉइड झेल पाए। अब अच्छी बात है कि उसका टरानटोर अभी भी है, और मेरे को लग रहा है वो ही आएगा। तो मैं यहाँ पर मर्सलाइफ लगा के जल्दी से लेके आता हूँ मोबाइल, ताकि मैं से वन हिट KO कर पाऊँ। अब यहाँ पर आ चुका टरानटोर, सही है, ये पड़ा इस पर मर्सलैप। यहाँ पर ब्लॉक लगा के जी मूव लगा, कोई फ़ायदा नहीं है, रेस्ट वगैरह यूज़ करता है तो लंबा चलेगा। ड्रैगन डांस यूज़ करके ये डैमेज देने लग गया, दैट्स वाई कमिंग अप विथ मोबाइल। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, उसने ड्रैगन डांस कर लिया है, तो अटैक बूस्ट उसका हो चुका है, तो हमने भी यहाँ पर जी मूव चूज़ कर लिया है, और उसका हुआ मिस, हमारा हुआ हिट। मर्सलैप का तेज़ यार काम कर गया, इसीलिए मैं चेंज नहीं करा, मर्सलैप को मैंने रखा हुआ है, क्योंकि फॉर्चुनेटली बहुत बार हेल्प करता है, कभी कभार नहीं करता पर मैक्सिमम टाइम तो करता ही है। सामने डार्क रहा था, और एक बार डार्क वॉइड ही आएगा, तो मैं जल्दी से स्नोलेस लेके आता हूँ आगे। तकरीबन 5 या फिर 6 डार्क वॉइड शायद ख़त्म हो चुके हैं, मे भी 6 ख़त्म हो चुके हैं या फिर 5, कोई ना, से 5 ही बचे हैं। तो मैं अब फिशर लगाता हूँ, क्योंकि उसके पास एक लौता पोकेमॉन था जो इम्यून था फिशर से, और बाकी कोई है नहीं, तो फिशर ये हिट भी हो गया। आज तो भाई स्नोलेक्स कैर डाल रहे हैं, मतलब लग रहा है भाई कॉम्प्लान या फिर एनर्जी बूस्ट पी गया है पोकेमॉन। 3 फीचर मारे, नहीं 2 फीचर मारे, दोनों के दोनों ठिकाने पर। मेरे को पता था फीनी आने वाला है, तो मैंने गेंगार चूज़ कर लिया था। अब गेंगार इसलिए चूज़ कर लिया था क्योंकि रिक्स लेना चाहता था, मेरे को लगा ही था कि फीनी आएगा जो प्रेशर एबिलिटी के साथ फिशर कुछ है डबल काउंट करा के ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और मेरे को अंदाज़ा लग गया था। दैट्स वाई मैंने अपना गेंगार यूज़ कर लिया, क्योंकि स्लीप में और फीनी बस टेल के लिए बनाए, तो ये मार तो पाएगा नहीं, और तब तक मेरा गेंगार उठ भी जाएगा, और मेरे को कुछ नहीं करना है, बस एक जी मूव लगाना है, नॉक ऑफ डालना है, और मेरा काम उतने में ही हो जाएगा। ये हमने मारा सबसे पहले जी मूव, बहुत ज़्यादा उससे जी मूव डैमेज दे रहा है, इसीलिए क्योंकि ये स्टेलर है गाइस, इसने स्पेशल डिफेंस रिम्स नहीं रखे हैं, सिर्फ डिफेंस रिम्स रखे हैं, ताकि ये डिफेंस वाले यूज़र के अगेंस्ट टिक पाए, और स्पेशल अटैक मतलब जो स्पेशल अटैक यूज़र होते हैं उनके अगेंस्ट हक पाए। तो हम लोग तो अटैक टाइप ही यूज़र है, पर हमारा गेंगर अच्छा खासा स्पेशल अटैक होल्ड करता है। 10K भी ख़राब नहीं होता, 10K मतलब 10K प्लस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैं रेस्ट लगाता हूँ, क्योंकि गेंगार सेव होना चाहिए, मैं लंबे मार्जिन से जीतना चाहता हूँ। डार्क वॉइड बचा फिशर में, अभी तक तो फिलहाल तक तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ फिशर हावी हुआ है। लिटरली स्नोरलैक्स का बात भाई मानना ही पड़ेगा, आज पता नहीं क्या हुआ है स्नोरलैक्स को, लग रहा है स्नोरलैक्स आज हिम्मत है, मतलब क्या बोले पावर है उसमें आज अच्छा खासा। रात में कुछ खंबा वगैरह लगाया होगा, तो आज सुबह बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है उसमें। सुबह की बात करूँ, दोपहर के बैटल में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है। फिनी डेड हो चुका है, अब बस एक ही हिट काफ़ी होगा, तो मैं पोकेमॉन बदल दूँ, नहीं कोई भी नॉक ऑफ ले सकता है, तो गेंगार ही रहने देते हैं। ये एक हिट और इसका खेल ख़त्म। अब मैं जल्दी से लेके आता हूँ स्नोरलैक्स को, क्योंकि मेरे को पता है डार्क रे आएगा, नहीं मैं मोबाइल लेके आता हूँ, शायद मे भी डार्क रे ना आए और पाल्किया आए। अगर अटैक कर है तो उसको यूज़ करना चाहिए, पर ये बंदा वो नहीं करेगा। बॉर्न स्टेलर, डार्क रे जब तक है होप है, और होना भी चाहिए, क्योंकि स्लीप के साथ हर कोई जीत सकता है, मैं भी जीत सकता हूँ, और फिशर के साथ भी आप जीत सकते हो। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है फिशर यूज़ करने में, क्योंकि अगेंस्ट डार्क रे यूज़र मैं इसे फेयर मानता हूँ, अगेंस्ट फिशर यूज़र तभी ये फेयर है। अगर कोई ये 2 चीज़ यूज़ नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी गलती होगी, या फिर आप अपने में देखो। मैं इन्हीं 2 के अगेंस्ट यूज़ करता हूँ, और इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम में बहुत बड़ा एक बदलाव कर रहा हूँ, उसके लिए आजकल मैं स्टील टीम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट होगी, हम लोग अपने टीम्स के साथ वापस आ जाएंगे। अभी बस कायोगरे की देरी है और डिऑक्सिस की देरी,
हमने जीमो मार दिया है, पालकिया हम पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये रेस्ट लगाएगा, उसके बाद वेट करेगा और ये लंबा लेके जाएगा। और फिशर एक और हिट, भाई लिटरली सारे के सारे हिट हुए, एक भी नहीं मिस हुआ अभी तक। स्नोरलेक्स का एक भी फिशर हिट नहीं हुआ। मतलब मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा चौंक गया था, लिटरली मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि सारे के सारे फिशर अभी तक ठिकाने पे लगे। अनएक्सपेक्टेडली सारे के सारे फिशर हिट हो गए। तो बंदे को पता चला। अच्छा मैं बताना चाहता हूँ गैस, बैटल के बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा भड़क गया था और आके वर्ल्ड चैट में वगैरह वगैरह बोलने लगा और फिर मेरे को चैलेंज कर रहा है कि आ जाओ वर्ल्ड लीग में। मैंने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, तुम भी आओ। बोलता है बिना फिशर क्या? मैंने कहा तू बिना डार्क रहेगा। और कन्वर्सेशन उधर ही ख़त्म, बंदा फुल स्टॉप लगा गायब, ऑफलाइन चला गया। इसको भी पता चल गया कि भाई अगर आप डार्क वॉइड के खिलाफ, मतलब डार्क वॉइड के अलावा कुछ नहीं कर सकते तो हम भी फिशर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप बिना डार्क वॉइड के आओ, हम बिना मतलब फिशर के आते तब होगा बैटल। पर उसमें ये भाग गया। मैं तो रेडी आता ना, मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, चलते हैं पूरा फेयर बैटल करेंगे। नो स्पाइक्स, नो डार्क वॉइड, नो फिशर, कुछ नहीं होगा। ये सब पूरा रियल टीम लेके आओ अपना, मैं भी लेके आता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। बंदा गायब, चुटकी बजाते गायब। ऐसे कन्वर्सेशन छोड़ा ना जैसे कि मतलब मुर्गी चोरी हो गई, इसको पकड़ने जाना है। अब मैं स्टीलिंग से लेके आया हूँ रेस्ट लगाने, ताकि मैं पोके में उठा पाऊँ और इसे तंग करना चाहता हूँ मैं। ठीक है मेरे को पता है ये बहुत घमंडी लोग हैं ये सारे और इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो मैं पूरा वेस्ट करूँगा इसका टाइम। अभी मैं कॉलेज से आ रहा था, बस पे था, तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरा स्टॉप आने में बहुत ज़्यादा वक्त है, तो मैं इसके साथ मज़े कर रहा था। मैं यहाँ पर स्लीप टॉक लगा रहा था और जितना ज़्यादा हो सके वेट करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं जितना ज़्यादा हो सके इसका टाइम वेस्ट करूँगा यहाँ पर। ऐसा तो था कि आराम से मैं मोबाइल लेके आता, एक प्लेयर अप लगाता, खेल खत्म, पर इसको भागने पे मजबूर कर रहा था मैं और ये हो भी गया।